आई डोंट नो वेदर इट इज़ प्रैक्टिकल फॉर यू और नॉट, पर मैं ये समझती हूँ कि बहुत एक्स्ट्रावेगेंट शादी काहे करनी भाई। एक पार्टी दे लो, मंदिर गुरुद्वारे में शादी कर लो, एक कॉमन पार्टी दे लो, आधा खर्चा लड़की वाले का, आधा खर्चा लड़के वालों का। जो अच्छे दोस्त हैं, अच्छे संबंधी, सिर्फ उन्हीं को बुलाओ, भीड़ इकट्ठी मत करो, क्योंकि याद करना वो आपका माल खाएंगे भी और आपकी बुराई करेंगे भी। नहीं, ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो। सारे खुश जाते, कोई मामा आ जाएगा जो नाराज हो जाएगा, कोई चाची हो जाएगी जो लड़ पड़ेगी, कोई बुआ हो गई वो गालियां निकाल देगी सबके बीच में, मैं नजर नहीं आऊंगी तेनू, अन्ना बैठा है। अरे भाई, कोई किसी बात पे नाराज, कोई किसी, मेरे को पूछा नहीं, बोले मेरी इज्जत नहीं करी, मेरे से क्या मंगनी नहीं कराई, मेरी मिलनी नहीं कराई, मिलनी, मंगनी नहीं, मिलनी। और मुझे पगड़ी नहीं पहनाई, मेरे को शगुन नहीं करवाया, मेरी इज्जत कम हो गई। तो ऐसे रिश्तेदारों को, एक महिला मुझे कह रही थी, मैं बड़ी दुखी हो रही हूँ, जब से दिल्ली में आई हूँ तो मेरे रिश्तेदार कभी पंजाब से, कभी यहाँ से, कभी अमेरिका से, कभी इंग्लैंड से आ जाते हैं। उनको शॉपिंग करनी जाओ, उनको अस्पताल जाने जाओ, उनको ऑपरेशन कराने साथ जाओ। कहती मैं तो थक गई हूँ, मैं तो पक गई हूँ, मैं क्या करूँ? मैं देखो एक काम करो, मैं कहा तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना? कहती हाँ है। मैं बस उसमें एक ही मैसेज डालना, मैसेज में बोल मैं देती हूँ तुझको, लिखो बस इतना ही कि दुनिया को देख लिया सेवा कर करके, कोई अपना नहीं। अब मैंने अपना मन खाली ईश्वर के साथ जोड़ा है, जो ईश्वर का प्रेमी, मैं तो उसकी सेवा करूंगी। दुनिया से तो नाता ही तोड़ा, मरे भी छोड़ना, अभी छोड़ा। देखो ये सारे दुखी बैठे, रिश्तेदारों के द्वारा पीड़ित। अच्छा अजब है, तुम्हारी उनके बगैर भी तो जान निकलती है ना, हमें तो जान निकलती है, वो आ जाएंगे तो आपकी जान निकालेंगे वो। मैं कहा एक मैसेज बस डालना है। और ये व्हाट्सएप बड़ी मज़ेदार चीज़ है, वंस यू सेंड इट, इट रीचेस एवरीबडी। मैं जो पढ़ेगा ना, उन्हें कहना साड़ी तो बिस्ती हो गई, अब नहीं जाना इसके, मैं तो तू छूट जाएगी। कहती मैं तो छूट जाऊंगी, घर वाले ने कान से पकड़ के बाहर निकाल देना, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा बस यही तो दिक्कत है, इसी को तो हम संसारी होना कहते हैं, कि आप जूता भी खाते हो और उन्हीं का पैर चूमते भी हो, इसी को कहते हैं संसारी होना, इसे कहते हैं संसारी। जो जूता मारते हैं उनके आप हाथ भी जोड़ते हैं। तो समधी आ रहे हैं तो इतना उल्लास, इतना उल्लास। और थोड़े समय बाद समधी जी के साथ हो गई खटपट, बेटी नाराज हो गई, बेटे ने कहा मैं नहीं रहता इसके साथ, अब हो गई कांट छांट। तो अब लगे गिनने, हमारे घर आए थे ना, 4 रसमलाइयाँ खाई थी, डालो खर्चे में हम इनसे वसूल करेंगे। अब फिर तो ये भी गिना जाएगा पानी कितनी बार पिया था। जब बैंड बाजा गाजा लेके जाते हैं ना, तब तो बड़े खुशी से नाच रहे होते, पर खुदा ना खास्ता अगर कहीं अलगाव होना हो, सेपरेशन हो रही हो, तो इतनी कड़वी हो रही होती है कि पता नहीं, करेले का जूस निकाल सुबह शाम पी पी के कड़वा बोलते हैं। वैसे करेले का जूस बहुत अच्छा होता है, बड़ा लाभकारी है, लेकिन लोगों की मानसिकता जो लोभ की है, जो दिखावे की है, वो अच्छी नहीं है। ये विकार है, ये विकार है। हम किसी से कुछ चाहें, ये लोभ है, ये लोभ है। हम किसी की अच्छी चीज देख के छीनना चाहें, लोभ है, ये विकार है। और हमें नहीं मिली तो हम गुस्सा खाएं, ये भी विकार है। काम, क्रोध, मद, लोभ, विकारा, बोले इसको छोड़ो प्यारे, छोड़िए इनको, और चित्त को जोड़िए किसके साथ? भगवान के साथ जोड़िए, प्रभु के साथ जोड़िए, सच्चिदानंद पर ब्रह्म के साथ जोड़िए। ये परम आवश्यक है, ये परम आवश्यक है। सुमिरन करने की विधि इतनी कठिन नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है। संक्षेप में, इन शॉर्ट, मैं आपको कहती हूँ, आप स्नान करके सुबह में बैठिए। मैंने कहा ये आसन तो करने आवश्यक हैं, जरूर करिए। पहले नहीं आते सीखिए, हम आश्रम में आसनों को सिखा रहे हैं, प्राणायाम सिखा रहे हैं। मैं आश्रम में न भी रहूं तो भी हर महीने के तीसरे हफ्ते में
डेडिकेटेड 1 वीक का योगा ट्रेनिंग कैंप चलता है। मेरे शिष्य आगे सिखाते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर को योग निद्रा का अभ्यास भी, एक समय में प्राणायाम भी, तो इंटेंसिव चलता है। तो आसन करिए, आसन करने के उपरांत बैठ जाइए और शरीर को करिए स्थिर। स्टेबलाइज योर बॉडी। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर तीनों 90 डिग्री के एंगल में हो, स्ट्रेट। स्पाइन इज इरेक्ट, हेड इज इन द मिड, मध्य में हो, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, बीच में होवे। और हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा चिन्ह मुद्रा में ऐसे आप अपने घुटने पर रख लीजिए। गहरा श्वास बिना शोर किए दोनों नासिका से अंदर लिया, धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ा, फिर लिया। ऐसे 10 से 15 गहरे श्वास लेना और छोड़ना। फिर कुछ समय प्रणव का उच्चारण करिए, ओंकार की ध्वनि करिए 3 बार लाउड, माने ऊंचा। एक ओंकार करिए वो भी चलेगा, ओम कहिए वो भी चलेगा, जो माने इसमें कोई जिद नहीं है। जब मैं ओम कहती हूँ तो इसलिए नहीं कि इसमें कुछ हठ है, इसलिए क्योंकि ओम की जो ध्वनि है वो ध्वनि प्रिसाइसली आपके ब्रेन सेंटर्स को प्रभावित करती है, जिससे मस्तिष्क में, दिमाग में उथल पुथल कम होती है और विचार कम होने लग जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में किया गया, जर्मनी में किया गया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया कि जिस समय पर ओम की ध्वनि की जाती है या जब ओम की ध्वनि श्रवण की जाती है, सुनी जाती है, तो उससे हमारे शरीर में क्या बायो इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्या चेंजेस आते हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और ब्रेन की एक्टिविटी EEG के माध्यम से भी नापी गई दैट द ब्रेन calms डाउन, प्रीफ्रंटल ब्रेन स्पेशली calms डाउन। तो विचारों की जो स्पार्किंग हो रही होती है वो स्पार्किंग कम होने लग जाती है और द ब्रेन गेट्स लिटेड अप, उसको वो कहते हैं द लिटेड अप ब्रेन बिकॉज ऑफ चांट ऑफ ओम। तो ओम की ध्वनि करने से वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण हमारे विदेशी भाइयों ने किया है। हमारे ऋषि लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए श्रद्धा से हमने उसको जब पढ़ा, जब सुना तो हम लोग करने लग गए। हजारों वर्षों से इस देश में ओंकार की ध्वनि होती रही है और उसका लाभ लेते रहे हैं। विदेशियों को जिनको ये नहीं मालूम था, उन्होंने इंटरेस्ट से इसके ऊपर खोज करी है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी आए हैं। और तो ओम की ध्वनि करने का लाभ है फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, सब तरह से आध्यात्मिकता में आपका प्रवेश अच्छे से हो जाता है। एक दफ़े ये कर लिया तो उसके बाद हर श्वास में आपकी जिस मंत्र में श्रद्धा है उस मंत्र को श्वास के साथ लेना प्रारंभ कर लें। जैसे श्वास भरा, जैसे एक श्वास अंदर आपने लिया तो मन में उस मंत्र का उच्चारण भी, जैसे मान लो आपका मंत्र श्री राम है, श्री राम है, तो जब मंत्र सांस ले रहे हैं, सांस लंबा ले रहे हैं तो श्री राम ओम नमः शिवाय वाहे गुरु वाहे गुरु। श्वास लंबा होना चाहिए, तो आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता कहाँ रहे? श्वास पर। हम जितना उसको लंबा करते रहें। अच्छा, अगर आप अकेले हैं, आपके पास कमरा है जहाँ आप अकेले बैठे हैं, कोई आने जाने वाला नहीं, तो कुछ समय तक अपने मंत्र को ऊंचे स्वर में बोल के उसकी जो साउंड वाइब्रेशन का एक ऑरा अपने अराउंड क्रिएट कर लीजिए। एक आपको सच्ची घटना मैं आपको बताती हूँ। मेरे जीवन में एक ऐसे महात्मा आए, श्वेत वस्त्र पहनते थे वो, और बहुत बहुत जप करते थे, बहुत बहुत जप करते थे, इतना कि
ऑलमोस्ट 250 ग्राम मक्खन का पेड़ा ऐसे अपने सिर पे रखते, बाल थे उनके, बाल खोल लेते, 250 ग्राम का जमा हुआ मक्खन का एक पेड़ा ऐसे सिर में वो रखते और मूल मंत्र का वो जप करते थे जो श्री गुरु नानक देव महाराज ने दिया। वो मूल मंत्र का जप करते, जप करते करते 3 घंटा बीत गए और 3 घंटे बाद जब वो उठते, अब होना ये चाहिए कि मक्खन जो है वो टपकना चाहिए उनके चेहरे पे, लेकिन होता ये था कि एक भी बूंद जो है वो टपकती नहीं थी, क्योंकि उनके सिर में इतनी ऊर्जा, इतनी गर्मी उत्पन्न होती थी कि पूरा वो इट वुड गेट सोक्ड इन द हेड। पूरे का पूरा वो जो मक्खन है वो उनके, जैसे आप सिर में तेल लगाएं तो आधी कटोरी, पौन कटोरी या 1/4 ऑफ द बोल जो आपने ऑयल लिया, मैंने 10 ग्राम या 15 ग्राम या 5 ग्राम आपने लिया, तो आपके पूरे सिर में जब आपने लगाया तो अगर बहुत ड्राइनेस है वो सोख कर लेगा, लेकिन यहाँ वो पूरी एक पाव भर का मक्खन वो यहाँ रख के बैठते, क्योंकि इतनी ऊर्जा जागृत होगी, तो उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए वो मक्खन का उपयोग करते थे। और 3 घंटा बैठे हैं और 3 घंटा कब बीता है ये दूसरे कहेंगे कि इतना समय हो गया है, तो वो एक दिन में 8 से 9 घंटे करीब करीब वो जप करते थे आसन में बैठ के। एक कुछ समय ऐसा आया कि उनके कुछ विरोधी उनके आश्रम को हथियाना चाहते थे, छोटा सा आश्रम था, वो हड़पना चाहते थे, तो उन्होंने किराए के कुछ गुंडे भेजे कि इनको मार दो, जब ये बाहर निकलें गली में तो इनको मार दो। तो वो तलवारें लेकर के आए और ये चल रहे थे, उन्होंने पूरी सेटिंग रखी थी कि किस समय बाहर निकलते, खाना खा के रात को वो सैर करने निकलते हैं, तो वो पीछे आ गए। अजीब बात ये हुई कि वो आए थे कोई 3 लोग और वो संत वहाँ चल रहे थे। अब चूँकि वो निरंतर जप करते रहते हैं तो वो सैर करते हुए में भी वो ऊन की माला हाथ में रखते थे, तो ऊन की माला हाथ में चल रही है और वो अपना जप कर रहे हैं। तो जो मारने गए थे वो मार नहीं पाए उनको, कारण बाद में उन्होंने जिसने उनको भेजा था उसने कहा जी कि अंधेरा था, हमने उनको बाहर निकलते देखा, चलते देखा, जैसे हम उनकी तरफ लपके उन्हें मारने के लिए, तो उनके तो शरीर से जैसे रोशनी निकल रही थी बाहर पूरी। तो हम तो देख के डर गए कि अंधेरे में इस शरीर में से रोशनी कैसे आ सकती, मनुष्य के शरीर में से रोशनी कैसे आ सकती। अब वो जो संत हैं वो अपने स्वभाव से, अपने नियम से, अपने आदत से, अपनी मस्ती में वो मंत्र कर रहे हैं, वो करते 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 वो अपना सैर किए करके वापस अपने आश्रम चले गए, अपने कमरे में चले गए। उनके कुछ चेलों ने देखा कि कुछ तलवार वाले इनके पीछे आए और फिर वापस भी चले गए, तो वो भाग के अंदर गए। उन्होंने कहा कि महाराज आपको पता है आपको वो मारने आए थे। उन्होंने हंस के कहा कौन मार सकता है मुझको, कौन मार सकता है, मारती सिर्फ मौत है, और ये शरीर की मौत जब होनी होगी तो हो जाएगी, जब आनी है तो आके वापस नहीं जाएगी, तब वो शरीर के प्राण हर के ही जाएगी। इसलिए आपको कोई गलतफहमी हो गई कि हमारी मौत आई थी, मौत आई होती तो आप देख लेते, तो तुमको ऐसी गलती लग गई। लेकिन दूसरे दिन ये बात कन्फर्म हो गई, और भी जिन लोगों ने देखा वो सब चिंता से भागे चले आए। 1-1.5 घंटे में भीड़ लग गई उनके आश्रम में, जो उनके भक्त थे। वो बात फैल गई कि कोई मारने आए थे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ऐसे मेरे एक और बहुत प्यारे संत थे, मौनी बाबा जी, वो सोलन में थे, उनको ब्रह्म ऋषि बोलते थे, श्री कृष्ण भक्त थे। 40 वर्ष मौन रहे, बोले नहीं, 40 ईयर्स मौन में ही उनका शरीर गया। उनकी उम्र उस समय 112 वर्ष की थी जब उन्होंने शरीर त्यागा। तो वो गुरदासपुर में थे, रात के समय सफ़र कर रहे थे, उग्रवाद का समय था और उग्रवादियों ने उनकी गाड़ी रोक ली। एम्बेसडर में थे और बंदूकें AK-47 लिए, बाहर निकलो, कौन हो तुम। अब वो तो बोलते नहीं, बोलें कैसे, वो उन्हीं को पूछ रहे बोलो। तो ड्राइवर ने कहा कि भाई ये बोलते नहीं, बोले क्या गूंगा है ये।
गूंगे हैं, कौन हो तुम? तो ड्राइवर जब तक जवाब देता कि ये कौन है, उन्होंने उसकी गन की जो नली है वो यहाँ लगा दी। कहते, इशारे से बोलते यहाँ मारनी है कि यहाँ मारनी, और हंस रहे हैं आगे से, यहाँ मारनी, यहाँ मारनी, कहाँ मारनी। तो उन्होंने कहा कि हिमाचल के संत हैं और हम लोग देवी दर्शन करने को निकले हैं, यात्रा में हैं। बोले तुम्हें मालूम नहीं हम कौन हैं? तो वो ऐसे हाथ पे उंगली से ऐसे लिखे, तो उनके शिष्य ने पढ़ के उनको कहा कि हमें पता है आप प्रभु के प्यारे हो, हमें राह में मिलने आए हो। तो ये दो घटनाएं मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग अक्सर डर और भय में जीते हो। हाय मेरा नुकसान ना हो जाए, हाय मेरा कोई मुझे मार ना जाए। अरे प्यारे, जब मरना है तभी मरना है, उसके पहले किसी की गिद्दड़ भभकियों से काहे को डरना। और जिस दिन मरने का समय आया तो कोई बचा नहीं पाएगा, और जब तक जीवन है तो कोई उसे छीन नहीं सकता है आपसे। और ये शरीर तो किराए का घर है, ऐसे भी एक दिन खाली तो करना पड़ेगा। हाँ, एक दिन तो खाली करना ही करना, ये छोड़ना ही छोड़ना। तो जब वक्त होगा तब। तो महात्मा के मंत्र जप की ये जो शक्ति है, अब आप सोचेंगे कि ये उन क्रूर जल्लादों को जो उन्हें मारने आए उनको दिख कैसे गई? तो इसे हम कहेंगे दिव्य लीला, कि जिस ईश्वरीय मस्ती में ये संत जी रहे थे, उसी ईश्वरीय मस्ती ने उनकी प्राण रक्षा हेतु जो उनके मन में घटित हो रहा है, जो उनके तन में घटित हो रहा है, वो उनको थोड़ा इशारे से दिखा दिया कि भाई खबरदार, अभी आपका ये सौभाग्य नहीं है कि आप ये काम कर सको जो करना चाह रहे हो। नहीं तो किराए के मारने वालों को क्या दिक्कत थी मारने में? मार सकते थे, वो तो निहत्थे थे। पीछे से वार करना, एक वार में शरीर चला जाता। लेकिन मंत्र शक्ति, मंत्र की शक्ति ऐसी है कि जिसका अभ्यास करने वाला ही इसका अनुभव करेगा। और जीवन में आप किसी दुख, किसी कठिनाई, किसी मुसीबत के आने की क्या वेट कर रहे हो तभी भजन करोगे? ना, अभी करो, रोज करो। जैसे शरीर के लिए भोजन खाना आवश्यक है, सुबह स्नान करना आवश्यक है, नए कपड़े पहनना, धुले कपड़े पहनना आवश्यक है, ऐसे ही मन के लिए सुमिरन करना अच्छा है। तो आसनबद्ध बैठे कुछ देर मंत्र का उच्चारण करे, और कुछ देर मंत्र का उच्चारण करते करते फिर वाणी को धीरे 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 हल्का करते करते बिल्कुल चुप हो जाए, बिल्कुल चुप हो जाए। और अपना ध्यान या तो हृदय में अथवा भ्रू मध्य में, दोनों में से किसी एक जगह पर टिका ले। और श्वास गहरा चलता रहे, और प्रति श्वास जो मंत्र है वो आपका चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। एक बात की मैं गारंटी देती हूँ, आप सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना कि आपने श्वास गहरी रखनी है। और दूसरी छोटी सी बात ये कि उतनी देर के लिए परवाह न कर दुनिया की, परवाह न कर क्या नुकसान हो, कुछ नहीं होगा। जो तेरे हिस्से का वो मिलना ही मिलना है, वो तेरे से कोई नहीं छीन सकता। जो तेरी प्रारब्ध का है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, वो तुझे मिलना ही मिलना। चिंता ना करे। उतनी देर के लिए संसार, व्यवहार, लेन देन, बिजनेस, फोन कॉल, फॉरगेट एवरीथिंग। हाँ ना भैया, ये तो भाव की बात है। आप जब क्रिकेट मैच देखते हो तो कुछ भी याद नहीं रहता, फिल्म देखते हो तो कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, फिल्म जब लोग देख रहे होते ना तो बड़े बड़े मुच्छा वाले भी इमोशनल सीन में रो रहे होते, रो रहे होते। लोगों के रुमाल भीग जाते हैं रो रो के। और जब बाहर आते हैं ना, कुछ फिल्म कैसी थी? बहुत अच्छी थी। अरे आप तो रो रहे हो? अरे बहुत ही अच्छी थी इसीलिए रो रहा हूँ। भाई अच्छी थी तो रो क्यों रहे हो? कह रहे कुछ मत पूछ, सीन ही ऐसा था।
अपना बाप याद आ गया मेरे को। एक बोले हमारे पापा जी ने भी ऐसी एक्टिंग करी थी ना मरते समय। अरे पापा जी एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो मर रहे थे। बोले हमारे पापा जी ने भी ऐसी एक्टिंग ही करी थी जैसी ये कर रहे हैं ना, ऐसे ही। अरे वो हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं फिल्म देखते हुए। भयानक फिल्म देख रहे हो तो डर जाते हैं, रोमांटिक सीन देखते हैं तो हम रोमांटिक हो जाते हैं, और आप देख रहे हो कोई लड़ाई मार कुटाई की पिक्चर तो बैठे बैठे ही मुक्का मार रहे होते हैं, बैठे बैठे हिल रहे होते। यू गेट इन्वॉल्व। क्रिकेट मैच चल रहा होता है, बॉलिंग कोई कर रहा है, जान किसी की निकल रही है, बैट किसी के हाथ में है, यहां सांस देखने वालों की रुकी रहती, मार चौका मार चौका मार चौका मार चौका, और मार दिया अगर तो पागल हो जाते, और नहीं मारा तो फिर भी पागल हो जाते। तो कभी कभी लगता है शायद पागल ही है, डजंट मैटर्स ये मैच जीते हैं या हारे। बट दिस इज द इमोशनल बॉन्डिंग विच यू हैव विद योर सिनेमा, विद योर स्पोर्ट्स, विद योर टेलीविजन। कितनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है। हे भगवान, भगवान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि उसी से ही दुश्मनी है तुमको। वहाँ नहीं भाव जमता, वहाँ नहीं भाव जमता, वहाँ तो बड़ी मुश्किल हो जाती। पापी है तो सत्संग में आ ही नहीं सकता, आ जाए गलती से तो टिक नहीं सकता, बैठ जावे तो मन ही उड़ जाएगा। नंबर 1 आ नहीं सकता, नंबर 2 आ गया तो मन नहीं टिकता, और बैठ ही जाए बड़ी भी कोशिश कर ले तो यही देख रहा होगा, अच्छा इसका सूट बड़ा अच्छा है, पूछती हूँ इसको कहाँ से सिलाया था, और ये बंदा बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो ठीक नहीं लग रहा। तो लोगों को ही देख रहे होते। एक सज्जन मुझे, मैं सत्संग के बाद मंच से जब घर पहुंची जहाँ मैं ठहरी हुई थी, तो वो सज्जन बड़े खुश आए कि जी महाराज आज तेजी पास आती हो गई, रौनकां लग गईयां। मैं क्या तू मेले होके आ रहा, तेरे बाप का मेला लगा था, तू मेला देख के आ रहा, बड़ी रौनक बड़ी लग गई उथे। तुम कहाँ गए थे तुम्हें यह भी नहीं पता। किसी किसी जगह में कई बार हमारे जो कार्यकर्ता होते तो कह रहे लोग कम से लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, आज ना सैटरडे है ना, संडे कल बड़े होंगे। मैं क्या तूने पैसे लेने उनसे, हमने कोई टिकट रखी बाहर, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई। जिसकी किस्मत जगेगी वो आएगा, और जिसकी किस्मत अभी सो रही है वो कहीं कुछ और करेगा। अभी उसका अच्छा टाइम शुरू नहीं हुआ है, इसलिए संत का दर्शन उसको नहीं मिलता है। उसके मन के घोड़े बेलगाम दौड़े, कभी मन टिकना नहीं, और जितना मन भागेगा उतना दुखी होने वाला है वो। हाय वो मर गया, हाय वो चला गया, ये चला गया, वो चला गया, ये नुकसान हो गया। कुछ मिल जाएगा तो खुशी के मारे उछल जाएगा, कुछ चला जाएगा तो दुख से मर जाएगा। तब एक्साइटमेंट और डिप्रेशन, एक्साइटमेंट डिप्रेशन, ये सर्कल चलता रहता, मन ईश्वर से नहीं जुड़ता। हमारे माइयों से मैंने ये भजन सुना था, बहुत प्यारा लगता है। Old is always gold, right? Old is always gold. ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया बागां मोड़े। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले।
पटक पटक पैंदा नहीं मुकदा, पटक पटक पैंदा